ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ये महर्षि ब्रह्मा के उपदेश जो उनके अपने शब्दों में हैं, ये तीसरा वीडियो है। ये भगवान रामना के जो शिक्षाएं या उपदेश हैं वो प्रश्न उत्तर के रूप में है। पहला प्रश्न पिछले वीडियो का, मनुष्य जागृत की अपेक्षा गाढ़ निद्रा में शुद्ध चैतन्य के अधिक निकट है। भगवान रामना उत्तर देते हैं इसका। निद्रा, स्वप्न एवं जागृत आत्मा में दिखने वाले दृश्य हैं। आत्मा स्वयं निश्चल है, केवल सभानता की अवस्था है। क्या कोई अक्षण भर के लिए भी आत्मा से दूर रहता है? यदि यह संभव होता तभी आपका प्रश्न बन सकता था। प्रश्न, क्या प्राय ऐसा नहीं कहा जाता कि हम जागृत की अपेक्षा निद्रा में शुद्ध चेतना के अधिक समीप होते हैं? भगवान रामना महर्षि उत्तर देते हैं, प्रश्न का ऐसा भी प्रारूप हो सकता है। क्या मैं गाढ़ निद्रा में जागृत की अपेक्षा से आपसे अधिक निकट होता हूँ? आत्मा शुद्ध चैतन्य है, कोई भी कभी भी आत्मा लेकिन शुद्ध चैतन्य की अवस्था में द्वैत नहीं है। एक ही व्यक्ति सोता, स्वप्न देखता और जागता है। जागृत अवस्था सुंदर रसप्रद पदार्थों से युक्त मानी जाती है। इस प्रकार के अनुभव के अभाव के कारण मनुष्य कहता है कि निद्रा नीरस है। आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए। क्या आप स्वीकार नहीं करते कि आप निद्रा के दौरान होते हैं? प्रश्न, हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान रामना उत्तर देते हैं, आप वही व्यक्ति हैं जो अब जगते हैं। क्या यह सच नहीं है? प्रश्न, हाँ, यह सच है। उत्तर, तो जागृत तथा निद्रा में अविच्छेद सातत्य है। अविच्छिन्न रहने वाला क्या है? वह सत्ता है। वह अचल सत्ता है। इन दो अवस्थाओं में भेद है। वे भेद क्या है? शरीर, जगत तथा पदार्थ होने की घटना जागृत में होती है, निद्रा में ये अदृश्य हो जाते। प्रश्न, लेकिन निद्रा में मैं सभान नहीं होता। महर्षि उत्तर देते हैं, सच है, तब शरीर और जगत का भान नहीं होता, किंतु आपका अस्तित्व अवश्य होना चाहिए, जिससे अब ये कह सकें कि मुझे भान नहीं था। कौन अब ऐसा कहता है? जागृत का व्यक्ति है, सोने वाला ऐसा नहीं कहता। इसका अर्थ यह हुआ कि वह व्यक्ति अपने आत्मा को अब शरीर से अभिन्न मानता है। यह कहता है कि इस प्रकार की सभानता निद्रा में नहीं थी। लेकिन क्योंकि आप अपने आप को शरीर से एक रूप मानते हैं, आप अपने चारों ओर जगत होते हैं और कहते हैं कि जागृत अवस्था सुंदर
रसप्रद वस्तुओं से भरी हुई है। निद्रा नीरस लगती है क्योंकि उसमें आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं थे, इसलिए ये चीजें भी नहीं थी। लेकिन हकीकत क्या है? सत्ता तीनों अवस्थाओं में अविच्छिन्न रूप से मौजूद थी है। व्यक्ति एवं चीजें अविच्छिन्न नहीं रहती। प्रश्न हाँ। उत्तर, जो अविच्छिन्न है वह शाश्वत है, जो अविच्छिन्न है वह अनित्य है। प्रश्न हाँ। महर्षि उत्तर देते, इसलिए सत्ता की अवस्था नित्य है और शरीर तथा जगत नित्य नहीं है। वे सनातन निश्चल सत्ता जमा चेतना के पर्दे पर आते जाते रहने वाले अनित्य दृश्य हैं। प्रश्न, सापेक्ष दृष्टि से निद्रा जागृत की अपेक्षा शुद्ध चैतन्य के अधिक समीप नहीं है? महर्षि उत्तर देते हैं, हाँ, इस अर्थ में कि नींद से जागृत में आने की संधि काल में अहम विचार शुरू होता है। मन अपना कार्य प्रारंभ करता है, विचार प्रकट होते हैं और शारीरिक चेष्टाएं होने लगती हैं। इन सब के कारण हम ये कहते हैं कि हम जग गए हैं। निद्रा का लक्षण यह है कि यह सारी उत्क्रांति उसमें नहीं है, इसलिए वह जागृत की अपेक्षा शुद्ध चेतना के अधिक समीप है। लेकिन इस कारण से साधक को हमेशा नींद में रहने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले यह असंभव है क्योंकि वह अन्य अवस्थाओं के साथ अनिवार्य रूप से बदलती रहती है। दूसरे, निद्रा आनंद की वह अवस्था नहीं है जिसमें ज्ञानी नित्य तथा अपरिवर्तित रूप से रहता है, और लोग निद्रा को सभानता की स्थिति नहीं मानते, लेकिन ज्ञानी तो निरंतर सभान रहता है। इस प्रकार ज्ञानी जिसमें प्रतिष्ठित है उस अवस्था से सुषुप्ति भिन्न है। सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि निद्रा में मनुष्य विचारों से तथा उनके संस्कारों से अछूत रहता है, अतः उसमें प्रयत्न असंभव होने से मनुष्य उसे अपनी इच्छा से बदल नहीं सकता। इस कारण यद्यपि वह शुद्ध चैतन्य से अधिक निकट है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक परिवर्तन के लिए उपयुक्त नहीं है। साधक का प्रश्न, अपनी पूर्ण निरपेक्ष सत्ता का साक्षात्कार अर्थात ब्रह्म ज्ञान क्या मेरे जैसे सामान्य मनुष्य के लिए कुछ असंभव सा नहीं लगता? महर्षि उत्तर देते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने योग्य नहीं है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य सुखी हो जाएगा। मनुष्य को अपने गलत दृष्टिकोण का त्याग करने की आवश्यकता है। जिस आत्मा को आप ढूंढ रहे हैं, हकीकत में वह स्वयं आप ही है। आपका काल्पनिक अज्ञान आपको उस कभी न खो हुए 10वें पुरुष की खोज के समान अनावश्यक ही परेशान कर रहा है। एक कथानक में 10 मूर्ख लोग नदी पार करके दूसरे किनारे पहुंचे। तब पूरे 10 पार आए हैं या नहीं इसका निर्णय करने के लिए उनमें से एक ने गिनना शुरू किया, लेकिन दूसरों को गिनने की धुन में वह स्वयं को गिनना भूल गया। उसने कहा, हम 9 ही हैं। निश्चित रूप से हम में से एक गायब है, वह कौन हो सकता है? दूसरे ने कहा, तुमने ठीक गिना है क्या? और खुद गिनने लगा, किंतु उसने भी 9 ही गिना। सबने सहमति से कहा, हम 9 ही हैं। उन्होंने स्वयं से पूछा कि वह खोया हुआ कौन हो सकता है। खोए हुए साथी को खोजने के उनके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उनमें से सबसे अधिक भावुक और मूर्ख ने कहा, वह जो भी हो डूब गया, हमने उसे खो दिया। और वह रोने लगा तो दूसरे सब भी रोने लगे।
इस सत्य को सुनकर मन संतुष्ट क्यों नहीं हो जाता? प्रश्न, इस सत्य को सुनकर मन से संतुष्ट क्यों नहीं हो जाता? उत्तर, क्योंकि संस्कारों का नाश नहीं किया गया है। जब तक संस्कारों का नाश नहीं हुआ, संदेह और गलत धारणाएं बनी रहेंगी। इन संदेहों को तथा गलत धारणाओं को नष्ट करने के लिए सारे उपाय किए जाते हैं। ऐसा करने के लिए उनके मूल को काट देना चाहिए। संस्कार वह मूल है। गुरु की बताई हुई पद्धति से अभ्यास करने से ये बेअसर हो जाते हैं। गुरु इतना कार्य शिष्य के लिए छोड़ देता है जिससे वह स्वयं समझ सके कि अज्ञान का अस्तित्व नहीं है। सत्य का श्रवण प्रथम भूमिका है। इससे यदि दृढ़ ज्ञान नहीं होता तो मनन तथा निरंतर निधिध्यासन आवश्यक होता है। इन दोनों से संस्कार बीज जल जाते हैं, तब वे असर होकर फिर अंकुरित नहीं होते। कुछ असाधारण लोग सत्य को केवल एक बार सुनकर दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये आगे बढ़े हुए पक्व साधक होते हैं। नए साधकों को ज्ञान प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। प्रश्न, अविद्या कैसे उत्पन्न हुई? उत्तर, अविद्या उत्पन्न नहीं हुई है, उसका अस्तित्व सच्चा नहीं है। जो है वह विद्या ही है। प्रश्न, तो मुझे साक्षात्कार क्यों नहीं होता? उत्तर, संस्कारों के कारण। लेकिन इस बात का अन्वेषण कीजिए कि किसे और किसका साक्षात्कार नहीं होता। तब अविद्या है ही नहीं, यह स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न, तो लक्ष्य को मानकर साधना प्रारंभ करना गलत है कि नहीं? महर्षि उत्तर देते हैं, यदि कोई प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है तो वह नित्य नहीं हो सकता। लक्ष्य पहले से ही मौजूद होना चाहिए। हम अहंकार के साथ लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य अहंकार के पहले ही मौजूद है। जो लक्ष्य में है वह हमारे अर्थात अहंकार के जन्म के पूर्व से ही है। क्योंकि हमारा अस्तित्व है, अहंकार का भी अस्तित्व दिखता है। यदि हम आत्मा को अहंकार माने तो हम अहंकार बन जाते हैं। यदि मन माने तो मन एवं शरीर माने तो शरीर हो जाते हैं। विचार विविध रूप वाले कोशों को बनाता है। पानी पर छाया हिलती हुई मालूम पड़ती है। क्या कोई उस छाया का हिलना रोक सकता है? यदि उसका हिलना बंद हो जाए तो आप पानी को नहीं, केवल प्रकाश को देखेंगे। उसी तरह आप अहंकार तथा उसकी चेष्टाओं की ओर ध्यान मत दीजिए, केवल इसके पीछे रहे हुए प्रकाश को देखिए। अहंकार अहम विचार है, सच्चा अहम आत्मा है। प्रश्न, यदि केवल विचारों के त्याग का प्रश्न है तो साक्षात्कार एक कदम दूर है। महर्षि उत्तर देते हैं, साक्षात्कार पहले से ही है। निर्विचार अवस्था ही सच्ची अवस्था है। साक्षात्कार कोई क्रिया नहीं है। क्या ऐसा कोई है जिसे आत्मा साक्षात न हो? क्या कोई अपने अस्तित्व का इनकार कर सकता है? साक्षात्कार में एक साक्षात्कार करने वाला और दूसरा जिसका साक्षात्कार किया जाए, वह ऐसे दो सूचित होते हैं। जो अब तक साक्षात नहीं था उसको आवश्यकता है। जो स्वयं से भिन्न होकर अपने भीतर ही विद्यमान है उसे मैं नहीं जानता ऐसा कहना मैं स्वयं अपने आप को नहीं जानता ऐसा कहने के बराबर है। प्रश्न, लेकिन मनुष्य उस अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, पहुंचा जा सके ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। किसी वस्तु को प्राप्त नहीं करना है। आप आत्मा हैं,
आपका अस्तित्व हमेशा रहता है। इससे अधिक उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। आत्मा को अर्थात ईश्वर को देखने का अर्थ अर्थात आप जो हैं वह बने रहना है। देखने का अर्थ होना है। आत्मा होते हुए भी आप आत्मा तक कैसे पहुंचा जाए ऐसा पूछते हैं। यह बात ऐसी है जैसे कोई रमणाश्रम में रहकर यह पूछे कि रमणाश्रम पहुंचने के लिए कितने मार्ग हैं और उनमें से उसके लिए कौन सा श्रेष्ठ है। आपको जो करना है वह केवल इतना कि आप शरीर हैं, इस विचार को तथा बाह्य पदार्थों के सारे विचारों को, अनात्मा को छोड़ना है। प्रश्न, अहंकार क्या है? उसका सच्ची आत्मा के साथ क्या संबंध है? महर्षि उत्तर देते हैं, अहंकार आता जाता है, अतः अनित्य है, जबकि सच्चा आत्मा नित्य है। यद्यपि आप वस्तुतः सच्ची आत्मा है, फिर भी गलती से उसका अहंकार के साथ तादात्म्य करते हैं। प्रश्न, ऐसी गलती किस प्रकार होती है? महर्षि उत्तर देते हैं, अन्वेषण कीजिए कि यह गलती हुई है या नहीं। प्रश्न, मनुष्य को अहंकार का सच्चे आत्मा में ऊर्ध्वकरण करना चाहिए। महर्षि उत्तर देते हैं, अहंकार का अस्तित्व ही नहीं है। प्रश्न, तो कैसे वह हमें मुसीबत में डालता है? महर्षि उत्तर देते हैं, यह मुसीबत किसके लिए है? मुसीबत भी काल्पनिक है। मुसीबतें एवं मुझे केवल अहंकार के लिए है। प्रश्न, जगत इस तरह अज्ञान से क्यों घिरा हुआ है? उत्तर, अपनी चिंता कीजिए, जगत को अपनी स्वीकार करने दीजिए, अपने आत्मा को देखिए। यदि आप शरीर हैं तो स्थूल जगत भी है, यदि आप आत्मा हैं तो सब कुछ ब्रह्म है। प्रश्न, यह सत्य व्यक्ति के विषय में तो ठीक है, किंतु सारे जगत का क्या होगा? उत्तर, पहले अपने सत्य का निर्णय कीजिए, तब देखिए कि यह प्रश्न उपस्थित होता है क्या। प्रश्न, अविद्या का अस्तित्व है क्या? प्रश्न, किसके लिए है वह? प्रश्न, अहंकार के लिए। उत्तर, हाँ, अहंकार के लिए अविद्या है। अहंकार का त्याग कीजिए तो अविद्या चली जाएगी। अहंकार को ढूंढिए तो वह लुप्त हो जाएगा और सच्चा आत्मा ही शेष रहेगा। अविद्या युक्त अहंकार को नहीं देखना है। सब शास्त्र अविद्या का अभाव सिद्ध करने के लिए हैं। प्रश्न, अहंकार उत्पन्न कैसे होता है? उत्तर, अहंकार नहीं है, अन्यथा आप क्या दो आत्माओं को स्वीकार करते हैं? अहंकार के अभाव में अविद्या कैसे हो सकती है? आप गवेषणा शुरू करेंगे तो अविद्या जो पहले से ही नहीं है नहीं मिलेगी और आप कहेंगे कि वह लुप्त हो गई। अज्ञान अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है। आप अहंकार के विषय में क्यों सोचते हैं और परेशान होते हैं? अज्ञान है क्या? वह वो है जिसका अस्तित्व नहीं है। जो सांसारिक व्यवहार के लिए अविद्या की मान्यता जरूरी है। अविद्या हमारे अज्ञान से अधिक कुछ नहीं है। आत्मा की विस्मृति अज्ञान है। सूर्य के समक्ष अंधकार ठहर सकता है क्या? ऐसे ही स्वयंभू स्वयं प्रकाश आत्मा के समक्ष अज्ञान ठहर सकता है क्या? यदि आप आत्मा को जाने तो अंधकार नहीं रहेगा, नहीं अज्ञान तथा दुख रहेंगे। यह तो मन है जिसे दर्द तथा दुख का अनुभव होता है। अंधकार न आता है न जाता है। सूर्य को देखिए और अंधकार है ही नहीं। इसी तरह आत्मा को देखिए तो अविद्या नहीं है ऐसा ज्ञान होगा। प्रश्न,
असत्य कैसे उत्पन्न हुआ? क्या सत्य से असत्य उत्पन्न हो सकता है? उत्तर, अन्वेषण कीजिए कि वह उत्पन्न हुआ है क्या। दूसरे दृष्टि बिंदु से असत्य जैसी कोई चीज नहीं है, केवल आत्मा का ही अस्तित्व है। जब आप जगत तथा अन्य सब पदार्थों को देखने वाले अहंकार का मूल ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि अहंकार है ही नहीं, न ही आपको दिखने वाली सृष्टि है। प्रश्न, आत्म ज्ञान को इतना मुश्किल बनाना ईश्वर लीला की निर्दयता है। उत्तर, आत्मा को जानने का अर्थ आत्मा होना है। होना ही सत्ता है, स्वयं का होना सत्ता है। कोई भी अपनी न दिखने वाली आंखों के अस्तित्व की तरह न दिखने वाली आत्मा का इनकार नहीं करता है। जैसे आप अपनी आंखों को दर्पण में वस्तु की तरह देखते हैं, इसी प्रकार आप अपने आत्मा को वस्तु की तरह देखना चाहते हैं। यही मुसीबत है। आप वस्तु सत्ता से इतने घुल मिल गए हैं कि आपने अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान गंवा दिया है। केवल इस कारण कि आत्मा कोई वस्तु की तरह देखा नहीं जा सकता। आत्मा को कौन जानेगा? क्या अचेतन शरीर उसे जानेगा? आप हमेशा अपने मैं के बारे में बोलते एवं सोचते हैं, लेकिन पूछे जाने पर उसका इनकार करते हैं। आप आत्मा हैं, फिर भी पूछते हैं कि उसे कैसे जाना जाए। इसमें ईश्वर की लीला और उसकी निर्दयता कहाँ है? क्योंकि लोग आत्मा का इनकार करते हैं, शास्त्र माया लीला इत्यादि बात करते हैं। प्रश्न, क्या मेरा साक्षात्कार दूसरों की सहायता कर सकता है? उत्तर, महर्षि कहते हैं, हाँ, निश्चित रूप से हर संभव सहायताओं में यह श्रेष्ठ है, लेकिन जिनकी सहायता की जाए ऐसे दूसरे नहीं हैं, क्योंकि सुनार जैसे सारे ज्ञानों में केवल सोना ही देखता है, ऐसे ज्ञानी सब में केवल आत्मा ही देखता है। आप जब अपने आप को शरीर के साथ एक रूप मानते हैं, केवल तभी आकार एवं रूप दिखते हैं, लेकिन जब आप अपने शरीर से परे होते हैं तो आपकी शारीरिक चेतना के साथ दूसरे भी अदृश्य हो जाते हैं। प्रश्न, क्या पेड़ वनस्पति इत्यादि के बारे में यह सत्य है? उत्तर दे रहे हैं महर्षि, क्या वे कभी भी आत्मा से अलग अस्तित्व रखते हैं? इसकी गवेषणा कीजिए। गवेषणा का मतलब होता है खोजिए इसको। आप सोचते हैं कि आप उन्हें देखते हैं, विचार आत्मा से प्रकट होते हैं। ढूंढ निकालिए कि ये विचार कहाँ से प्रकट होते हैं, तब विचार शांत हो जाएंगे और केवल आत्मा शेष रहेगा। प्रश्न, मैं यह बात बौद्धिक स्तर पर समझता हूँ, लेकिन वे अब भी दिखते हैं। महर्षि जवाब देते हैं, हाँ, यह चलचित्र जैसा है। पर्दे पर प्रकाश डाला जाता है और उस पर दिखने वाली गतिशील छायाएं प्रेक्षक वर्ग में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं जैसे कोई कथा दिखाई जा रही हो। यदि उस कथा में दर्शकों को भी कथा के भाग के रूप में पर्दे पर दिखाया जाए तो दृष्टा और दृश्य दोनों पर्दे पर दिखेंगे। इसको आप पर घटाइए। आप पर्दा हैं। आत्मा ने अहंकार उत्पन्न किया है और अहंकार अपने ऊपर चित्त के विचारों के भार से लदा हुआ है, जो जगत वृक्ष वनस्पति इत्यादि के रूप में दिख रहे हैं, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। वस्तुतः यह सब आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। यदि आप आत्मा को देखें तो वही सर्वदा सर्वत्र सर्वरूप दिखाई देगा। आत्मा से अलग कुछ नहीं है। प्रश्न, हाँ, अब भी मैं केवल सैद्धांतिक स्तर पर समझ रहा हूँ, फिर भी आपके उत्तर सादे सुंदर श्रद्धेय हैं। उत्तर, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, यह विचार भी एक विघ्न है।
वस्तुतः केवल आत्मा ही है। हमारा सच्चा स्वभाव मुक्ति है, लेकिन हम कल्पना करते हैं कि हम बद्ध हैं और मुक्त होने के लिए विविध शर्मसाध्य साधनाएं करते हैं, जबकि हर समय हम मुक्त ही होते हैं। यह बात तब समझ में आएगी जब हम उस भूमिका पर होंगे। तब हमें आश्चर्य होगा कि जो हम सर्वदा थे और हैं, उसे प्राप्त करने के लिए हमने कठोर परिश्रम किया। उदाहरण से बात स्पष्ट होगी। एक साधक इस खंड में सो जाता है। सोपन में वह विश्व यात्रा पर निकलता है और पर्वत, घाटी, जंगल, विविध देश, रण, समुद्र वाले पृथ्वी के कई खंडों को पार करता हुआ कई वर्षों तक कठिन यात्रा करने के पश्चात थका हारा इस देश में वापस आता है। तिरुवन्नमलाई में पहुंचता है, आश्रम में प्रवेश करता है और इस खंड में आता है। उसी क्षण वह जग जाता है और देखता है कि वह अपनी जगह से 1 इंच भी दूर गया नहीं, बल्कि हमेशा खंड में ही था। ठीक इसी प्रकार का जन्म मरण रूप संसार का अनुभव है। यह पूछने पर कि हम स्वतंत्र होते हुए भी बद्ध होने की कल्पना क्यों करते हैं, मेरा उत्तर यह है कि इस खंड में रहकर भी आपने कई पर्वत, घाटी, रण, समुद्र वाले अनेक खंडों की यात्रा की कल्पना क्यों की। यह सब मन अर्थात माया है। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। और ये महर्षि की जो शिक्षाएं हैं वे जारी रहेंगे वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।